हेलो एंड वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हम इनपुट फंक्शन का कैसे यूज करते हैं और इनपुट फंक्शन का की क्या जरूरत है कि हम इनपुट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, और कैसे कितनी तरह के प्रोग्राम हम इनपुट फंक्शन की मदद से बना सकते हैं। क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से हम इनपुट फंक्शन को प्रयोग करने लगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, कुछ लोगों की क्लास इनपुट फंक्शन की छूट गई है, तो मैंने लिखवाया तो था पर उन्होंने लिखा नहीं है, अफसोस। तो यार चलो सबसे पहले तो इनपुट फंक्शन के बारे में लिख लेते हैं कि इनपुट फंक्शन होता क्या है। इनपुट फंक्शन आपका जो है ये क्या करता है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, या कुछ लोग इसको इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं, जो कि क्या करता है, यूजर के थ्रू कोई भी वैल्यू आती है उसको एक्सेप्ट करता है, किसी वेरिएबल में स्टोर करता है। तो पहली चीज तो बिल्ट इन फंक्शन है। दूसरी चीज जो इनपुट है, इट्स टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर साइड। ये क्या करता है, वैल्यू लेता है किससे, यूजर साइड से वैल्यू लेने के लिए काम करता है। तीसरी और जरूरी बात क्या है, इनपुट ऑलवेज टेक्स वैल्यू एज स्ट्रिंग। तो कोई भी वैल्यू दो उसको क्या समझता है, ये एक स्ट्रिंग की तरह समझता है कि जो वैल्यू हमने दिया है, वो क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो स्ट्रिंग वैल्यू जो है, इनपुट अपने आप से स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनपुट फंक्शन is type of input function is type of function that used to accept value from user। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए इनपुट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। बात समझ आ गई। इसके बारे में हमने पिछले अपने क्लासेस में डिटेल में समझा है कि इसको हम कैसे लिखते हैं और क्या इसके तरीके हैं। फिर भी मैं इनपुट फंक्शन के सिंटैक्स वगैरह को भी आपको समझाता हूं। तो आइए थोड़ा इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, बिल्ट इन का मतलब पहले से बना हुआ। इनपुट क्या है, पहले से बना हुआ है। क्या है, ये पहले से बना हुआ है। दूसरी बात क्या है, यह उपयोगकर्ता के माध्यम से किसी दिए गए मान को ग्रहण करता है। तीसरी चीज क्या है, इनपुट फंक्शन
इनपुट फंक्शन जिन भी मानों को लेता है, वो कैसे लेता है, जिन भी मानों को लेता है उसे स्ट्रिंग समझता है। उसे क्या समझता है, स्ट्रिंग समझता है। और चौथी चीज कि इनपुट जो है, इनपुट किस तरह का फंक्शन है, इनपुट एक इनपुट लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए प्रयोग होने वाला फंक्शन है, प्रयोग होने वाला फंक्शन। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन पहले से बना होता है या उपयोगकर्ता यानी यूजर के माध्यम से किसी मान को ग्रहण करता है। इनपुट फंक्शन जिन भी मानों को लेता है उन्हें एक स्ट्रिंग समझता है, और इनपुट फंक्शन क्या है, एक इनपुट लेने के लिए प्रयोग होने वाला फंक्शन है। आइए जानते हैं कि पाइथन में हम इनपुट फंक्शन को कैसे लिखेंगे, पाइथन में इनपुट फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब क्या भाई, लिखने की विधि, लिखने की, या क्या कहेंगे इसको, नियम, लिखने की विधि या नियम। तो सबसे पहले लिखते हैं वेरिएबल नेम। सबसे पहले क्या होता है आपका, वेरिएबल का नाम बराबर में इनपुट फंक्शन, क्या लिखते हैं, फिर डबल कोट्स में अगर कोई मैसेज देना है तो मैसेज देंगे। ठीक, या तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वेरिएबल नेम इक्वल टू इनपुट। अगर यहां पे कोई मैसेज दिए तो ठीक है, लेकिन अगर मैसेज नहीं देंगे तो स्क्रीन पर मैसेज नहीं आएगा। जैसे हम लिखते थे ना अभी तक, कैसे लिखते थे, याद होगा आपको, इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ऐसे ही लिखते थे। तो ये एंटर नंबर लिखते थे इसलिए मैसेज दिखाई देता था। अगर इसको ना लिखे, सपोज कर लीजिए इसको नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तो क्या काम नहीं करेगा, तब भी ये यूजर से वैल्यू लेगा, बस मैसेज नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे कुछ दिखाई नहीं देगा। आगे देखते हैं, वेरिएबल नेम के बाद इस तरह से इनपुट फंक्शन। अगला जो तरीका है, जब हमको कोई मान, जब हमको कोई भी मान स्ट्रिंग में ना लेना हो, स्ट्रिंग में ना लेना हो, तब हम टाइप कास्टिंग फंक्शन का प्रयोग करेंगे।
तब हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अब टाइप कास्टिंग, अब इसको इंग्लिश में भी थोड़ा लिख लेते हैं। Then we will use typecasting function. When we have to access value except from string, then we will use typecasting function. तो टाइपकास्टिंग फंक्शन के बारे में आपको मैंने बताया है कि टाइपकास्टिंग जो फंक्शन होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ में, और हमने बहुत सारी चीजों को करके देख लिया है। तो आइए देखते हैं कि अगर हमको टाइपकास्टिंग फंक्शन का प्रयोग करना हो तो कैसे लिखेंगे। तब हम लिखेंगे INT इनपुट एंटर अ नंबर, ये हो गया। यहाँ पे हो गया आपका वेरिएबल नेम, यहाँ पे क्या हो गया आपका वेरिएबल नेम हो गया, और इस तरह से हमने लिखा। तो ये क्या है, अगर आपको वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप में ना एक्सेप्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर इस तरह से टाइप कास्टिंग का प्रयोग करेंगे। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टाइप कास्टिंग फंक्शन। INT क्या है, एक टाइप कास्टिंग फंक्शन। अब ये क्यों प्रयोग होता है, ये क्यों प्रयोग होता है टाइप कास्टिंग फंक्शन? टाइप कास्टिंग फंक्शन इसलिए प्रयोग होता है ताकि हम क्या कर सके, हम जो वैल्यू लें उसको हम इंटीजर में बदल सकें। ठीक है, तो इस तरह से टाइप कास्टिंग के माध्यम से हम वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे यूजिंग इनपुट फंक्शन। अगर हमारे पास इनपुट फंक्शन है तो उसके माध्यम से इस तरह से हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी जो है हमने इनपुट फंक्शन की थ्योरी समझी है। आइए देखते हैं कि कुछ प्रोग्राम हम इनपुट फंक्शन के माध्यम से कैसे बना सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो चाहे थ्योरी एग्जाम हो, इन एग्जाम में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के, अगर हम प्रोस्पेक्टिव से देखें तो जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं और आपको काम आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी वो बातें हैं जो कि जरूरी हैं। सबसे पहली चीज, पहला हम लोग लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। मान लीजिए मुझे निकालना हो एरिया ऑफ सर्कल। दूसरा, मान लीजिए मुझे निकालना हो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। मान लीजिए हमको निकालना हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मान लीजिए हमें निकालना हो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली मान लीजिए हमको निकालना हो एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये कुछ हमने प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम लिए हैं और आज की क्लास में हम इन प्रोग्राम को बनाएंगे और हर एक प्रोग्राम को आपको समझाने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन प्रोग्राम को मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके प्रोग्राम को अपने पाइथन आइडियली पे रन करा के आप सभी को मैं दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को रन कराना। तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम था एरिया ऑफ सर्किल बनाना। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रोग्राम
एरिया ऑफ सर्कल बनाना। तो यार देखो अपने पास एक पाइथन की आइडियली है, उसी को ओपन करेंगे और उसमें न्यू पे जा करके स्क्रिप्टिंग मोड पे चले जाएंगे, कंट्रोल के साथ एन दबाना। ध्यान रखिएगा मैं शॉर्टकट की भी लिख दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो क्या होगा, आप चाहे कह लीजिए न्यू फाइल ओपन होगी या न्यू विंडो आपका ओपन हो जाएगा, न्यू फाइल या न्यू विंडो आपका क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यू फाइल या न्यू विंडो ओपन कर लेंगे। आइए देखते हैं अपनी अगली बात और हम प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। तो यार अगर मान लीजिए आपको किसी सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो क्या करेंगे, हमको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है। क्या पता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। अच्छा इस पाई को हम क्या 22/7 लिख सकते हैं। आर बताओ, आर रेडियस है तो उसको आर इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने पाइथन प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो यार देखो एरिया निकालने के लिए हमको यूजर से रेडियस पूछना होगा कि भाई आप जिस सर्कल का एरिया निकालना चाह रहे हैं उसका रेडियस हमको बता दो, सर्कल में सर्कल का एरिया मैं बता देता हूँ। तो क्या करते हैं, आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सपोज करिए कि मैं अपने मन से कोई भी आप ले लो, मैं रेडियस ले रहा हूं। रेडियस नाम का एक वेरिएबल लिया हमने, हमने कहा एंटर नंबर के बजाय मैं रेडियस दे देता हूं जो कि ज्यादा सही है। ये हो गया एंटर रेडियस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो तो रेडियस निकाल लिया है यार। एक वेरिएबल ले लेते हैं एरिया नाम का। अच्छा एक बात ये भी है कि आपका रेडियस हो सकता है कि डेसिमल दशमलव में हो जाए, आपका रेडियस जो हो सकता है दशमलव में हो। तो दशमलव संख्याओं के लिए हमारे पास फ्लोट होता है। तो एरिया के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है भाई बताओ, 22/7। देखो 22/7 हो गया, और क्या है पाई आर स्क्वायर होता है ना भाई, आर इंटू आर। ये हो गया 22/7 इंटू आर इंटू आर। इससे हम क्या करें, अच्छा आर क्यों ले रहा हूं मैं, रेडियस तो मैं रेडियस वेरिएबल में स्टोर किया हूं ना, मेरा वेरिएबल जो है रेडियस के लिए आर के बजाय मैं रेडियस लेता हूं। आप चाहे आर ले लो, यहाँ पे अगर आप आर ले लेते हो तो यहाँ पे आर रख देना। मैंने यहाँ पे रेडियस लिया है इसलिए मैं यहाँ रेडियस रख रहा हूँ। अगर आप सिर्फ आर लेते हैं, यहाँ पे सपोज कर लीजिए, यहाँ पे आप सिर्फ अगर आर लेते हैं, ये पूरा इतना छोड़ देते हैं जिसका मैंने सिलेक्ट करा है, तो यहाँ भी आपको क्या देना होगा, आर देना होगा। अभी मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो आइए देखते हैं, हमने एरिया निकाल लिया है, उसको सिंपल हम प्रिंट करें। तो प्रिंट कराने के लिए हमारे पास प्रिंट फंक्शन है और फिर उस एरिया को हम क्या करते हैं यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। रन करवाने के बाद हमसे ये कहेगा सबसे पहले नाम सेव करने के लिए, तो यार कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं डे 15। ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे दिया, इसको सेव कर दिया। देखिए कह रहा है एंटर रेडियस, तो मैं रेडियस डाल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस 7 है, मैंने डाल दिया 7। तो आप देखें तो अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस 7 है तो उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा आपका 152 आएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो आई होप आप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सिंपल प्रोग्राम है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार प्रोग्राम का और इसको आप खुद से करके प्रैक्टिस करिए और समझने का प्रयास करिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। तो चलते हैं
अपना अगला प्रोग्राम हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि रेक्टेंगल का हमको एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए देखो यार, हमको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। किसी भी रेक्टेंगल में कैसे एरिया निकालते हैं, किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकालोगे, सबसे पहले उसकी लंबाई पता हो जाए और चौड़ाई पता हो जाए, लेंथ और ब्रेड्थ पता हो जाए, तो क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये क्या होगा, आपका एरिया हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यूजर से कहते हैं भाई उस आयत का, उस रेक्टेंगल का आप बता दो, क्या लेंथ बता दो, उसका ब्रेड्थ बता दो, एरिया हम बताएंगे, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं, आइए कैसे करेंगे देखते हैं। तो हो सकता है लेंथ आपका दशमलव में हो, लेंथ आपकी दशमलव में हो सकती है, चलिए देखते हैं। आप चाहें तो कैपिटल में लिख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना पाइथन को होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो। तो मैसेज थोड़ा बदल देते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रेडियस को बदलें ही, एंटर लेंथ, ब्रेड्थ के लिए ले लिया, अब एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है भाई, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है, लेंथ इक्वल, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या करते हैं, इससे एरिया निकालते हैं, एंटर लेंथ मैंने कहा 5, एंटर ब्रेड्थ मैंने कहा 10, देखो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किए तो आपका 50 आ गया, ठीक। इस तरह से आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर मैं यही कहूं कि स्क्वायर का आपको क्या निकालना हो, आपको स्क्वायर का एरिया निकालना हो सपोज करो, तो आपको पता है कि स्क्वायर में सारे लेंथ क्या होते हैं, सेम होते हैं, स्क्वायर में सारे साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं एक साइड ले लेता हूं, यूजर से पता करता हूं कि भाई साइड बताओ, ठीक, साइड पता कर लिए, और हमको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो इससे हम निकाल लेंगे, किसी भी एंटर साइड करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। तो एंटर साइड किए 5, तो देखिए 25 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सपोज करिए कि हमको निकालना हो, हमको जो है, हम लोग आते हैं कि हमने क्या कुछ 5 प्रोग्राम का नाम लिखा था, देखते हैं। हाँ, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना, मान लो ये निकालना हो, सरकमफेरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। चलिए तो यार पता है आप सबको, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का क्या तरीका होता है, सरकमफेरेंस का पता है हमको क्या होता है भाई, जी हाँ 2πr। तो हम इसको कैसे लिखेंगे पाइथन की भाषा में, 2 इंटू 22/7 इंटू r, ठीक, बस इतना करना है और आपका क्या होगा, सरकमफेरेंस निकल आएगा। तो चलिए करके देखते हैं पाइथन में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आओ भाई चलो देखते हैं। तो इसका नाम मैं दे देता हूं
रेडियस या आर दे देता हूँ सीधे, मैं सिर्फ आर दे देता हूँ और इसको कहता हूँ कि आप दे दो रेडियस दे दो। अच्छा यार ये मैसेज बदलना जरूरी नहीं है, पर मैं थोड़ा बदल दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना, क्योंकि थोड़ा सा एक प्रोफेशनल तरीका है प्रोग्राम बनाने का ऐसा, और कुछ वजह नहीं है यार, आपके मन के ऊपर, आप अपने मन के मालिक हो, जो मन में आए वो करो, ठीक। तो हमने बताया था कि 2 इंटू 22 अपॉन 7, 2 इंटू 2 पाई आर होता है ना, तो इंटू आर, ये हो गया। सरकमफेरेंस हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, सरकमफेरेंस को प्रिंट कर लेते हैं। देखिए कह रहा है एंटर रेडियस, मैंने कहा 7, तो लीजिए भाई, इसने क्या करा, इसने तुरंत ही निकाल दिया, रेडियस निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रोग्राम अपना क्या था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप निकाल लोगे सीधे, 4 इंटू एक कर देना है, या साइड जो भी लिए रहो। तो इसमें से लगभग हम लोगों ने सारे प्रोग्राम कर लिए हैं। आइए कुछ प्रोग्राम और आपको बताता हूँ। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि भाई चलो सिंपल इंटरेस्ट निकालो, ठीक है, आपसे कहा जा सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकाले। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, नॉर्मल फॉर्मूला यही होता है। पाइथन में इसको कैसे लिखेंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, और इसको क्या करेंगे, SI नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब देखो मुझे यूजर से चाहिए क्या होगा, P चाहिए होगा, R चाहिए होगा, T चाहिए होगा। तो प्रिंसिपल हमको एक चाहिए होगा, एक रेट चाहिए होगा, और तीसरा क्या चाहिए होगा, टाइम हमको चाहिए होगा। अगर हमको प्रिंसिपल, रेट और टाइम पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, अपना SI निकल जाएगा। तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ऐसे कर सकते हो। मैं बहुत सारे प्रोग्राम आपको बताऊंगा, आप देखते रहिएगा। बस आपको शुरू से अंत तक हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी, बीच में क्लास छोड़ के गए तो फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं। देखो भाई, तो हमने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रिंसिपल चाहिए होगा। हो सकता है प्रिंसिपल आपका निगेटिव दशमलव में हो सकता है, तो इसका नाम दे दिया फ्लोट होगा भाई। एक इनपुट लेते हैं, हम इसमें कहते हैं, और इसमें मैसेज दे देते हैं एंटर वैल्यू ऑफ P, ये हो गया। हम कहते हैं रेडियस डालो, R इक्वल टू टाइम चाहिए होगा, तो हमने कहा T, एंटर वैल्यू ऑफ T। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, SI को प्रिंट कर दिया। चलिए इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं। देखिए तो कह रहा है एंटर वैल्यू ऑफ P, तो हमने कहा P की वैल्यू मान लो है 1000। कह रहा है एंटर वैल्यू ऑफ R, हमने कहा मान लो कि रेट हमारा 10%। कह रहा है एंटर वैल्यू ऑफ टाइम, मैंने कहा 3 साल, तो कहा भैया आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। आई होप ये सही होगा, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं कि सही है नहीं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है ना, यही होता है। P की वैल्यू क्या है, 1000 है, R की वैल्यू 10 है, T की वैल्यू 3 है, अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, 10 इंटू 10, 100 इंटू 3, क्या आ जाएगा 300।
तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपका सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकाल रहा है आपका प्रोग्राम। तो इसी तरह से हम बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बार बार प्रैक्टिस करिए और सारे प्रोग्राम आप खुद से टाइप करके और रन करवाइए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो कुछ नेटवर्क वगैरह की इशू होती है तो क्लासेस आपकी नहीं हो पाती हैं, तब भी हम आपके लिए क्लासेस दे रहे हैं। तो आप इसको देखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर मिलेंगे कल की क्लास में लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।